हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे चैनल इंजीनियर्स अड्डा पे। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंडियन बैंक की तरफ से जो रिक्रूटमेंट आई हुई है उसके बारे में कि कितने पोस्ट आए हुए हैं और क्या क्या वैकेंसी और किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी है, उस पर हम लोग डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहले इंडियन बैंक में जानते हैं कि कौन सी बैंक है ये और क्या क्या पोस्ट आई हुई है, कितने पोस्ट हैं, क्या सैलरी रहने वाली, इस पर डिटेल में बात करेंगे। तो जो इंडियन बैंक है ये लीडिंग पब्लिक सेक्टर बैंक है और इसमें जो वैकेंसीज़ आई हुई हैं उसका जो एप्लीकेशन डेट है वो 12 मार्च से स्टार्ट हो रहा है ऑनलाइन एप्लीकेशन डेट, और 1 अप्रैल को इसका लास्ट डेट है फॉर्म फिलअप करने के लिए। तो जो भी एप्लीकेंट हैं वो 1 अप्रैल से पहले अपना फॉर्म को फिल कर दें। अब जो टोटल वैकेंसीज़ हैं वो हैं 149। उसमें से अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पे मेंशन किया गया है, जैसे चीफ मैनेजर क्रेडिट के लिए और सीनियर मैनेजर क्रेडिट के लिए 10 वैकेंसी हैं। उसके बाद से असिस्टेंट मैनेजर एनआर बिजनेस और असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी के लिए 30 बिजनेस और 11 बिजनेस हैं। चीफ मैनेजर के लिए 5 वैकेंसी हैं, सीनियर मैनेजर के लिए 10 वैकेंसी हैं, मैनेजर एमएसएमई रिलेशनशिप के लिए 10 वैकेंसी हैं, और बाकी नीचे आपको दिख रहा है ऐसे ही सारे पोस्ट के लिए वैकेंसी निकाली गई हैं। जैसे कि यहाँ पे हम लोग देखें कि मैनेजर ट्रेड फाइनेंस के लिए 5 वैकेंसी है, सीनियर मैनेजर फॉरेक्स ट्रेड के लिए 5 वैकेंसीज़ हैं, सीनियर मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी के लिए 3 वैकेंसी हैं, मैनेजर इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी, ऐसे ही सारे लगभग 49 पोस्ट हैं। और 49 पोस्ट पे टोटल 149 वैकेंसी यहाँ पे दी गई है कि जो 49 हमारे पोस्ट हैं उसके लिए 149 वैकेंसी दी गई है। अब यहाँ पे बात करते हैं कि क्या पे स्केल रहने वाला है और क्या क्या सैलरी रहने वाली है। तो यहाँ पे अलग अलग स्केल पे आपको सैलरी दी हुई है कि स्केल 1 में जो रहेगा उसकी सैलरी 36,000 रुपये, स्केल 2 के लिए 48,170, स्केल 3 पे 63,840 और स्केल 4 के लिए 76,010 रुपये है। तो ये जो है हमारा पे स्केल है जो कि हमारे जो सिलेक्ट होंगे ऑफिसर्स या फिर जो वैकेंसी आई उस पर जो सिलेक्शन होगा तो ये सैलरी रहने वाली है। अब बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। तो सबसे पहले जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है कि जो सिटीजनशिप रहना चाहिए वो क्या है, इंडिया का रहना चाहिए, मस्ट बी एन इंडियन सिटीजनशिप। और दूसरा क्या है कि अब बात करते हैं कि क्या एज, क्वालिफ़िकेशन और वर्क एक्सपीरियंस इसके लिए चाहिए। तो जैसे यहाँ पे एज की बात करें तो चीफ मैनेजर क्रेडिट के लिए मिनिमम एज 27 साल है और मैक्सिमम एज 40 साल दी हुई है। और इनके लिए एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात करें तो या तो सीए रहे या फिर 2 ईयर एमबीए की डिग्री रहे। और वर्क एक्सपीरियंस की इसमें बात करें तो मिनिमम 7 ईयर्स ऑफ वर्क रहना चाहिए पोस्ट क्वालिफ़िकेशन, ठीक है। सीनियर मैनेजर अगर क्रेडिट की बात करें तो जो मिनिमम एज है वो कितनी है, 25 रहनी चाहिए और मैक्सिमम एज 38 रहनी चाहिए। और इसके लिए भी सीए या ICWA या फिर 2 ईयर एमबीए की हमारी डिग्री होनी चाहिए और इसमें 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस होना चाहिए। एनआर बिजनेस की बात करें तो इसमें 21 साल मिनिमम एज और 30 साल मैक्सिमम एज, और एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन में ग्रेजुएशन रहे या फिर एमबीए रहे। और एक्सपीरियंस में यहाँ पे दिया हुआ है कि 1 ईयर एज ऑफिसर और 3 ईयर एज क्लर्क, यानी कि अगर 1 साल ऑफिसर बन के रहें या फिर 3 साल क्लर्क की जॉब वो किए रहें। ऐसे ही स्पेशलिस्ट फॉर सिक्योरिटी में असिस्टेंट मैनेजर सिक्योरिटी के लिए मिनिमम 25 साल और मैक्सिमम 45 साल एज है। एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन ग्रेजुएशन है या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और रिलेटेड पेपर इज द वन ऑफ सब्जेक्ट एट ग्रेजुएशन लेवल इन और आफ्टरवर्ड्स। एक्सपीरियंस इसमें क्या दिया है कि द कैंडिडेट शुड बी ए जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर और इक्विवेलेंट विद अ minimum of 5 years of service in the rank of JCO in any army ऑब्लिक नेवी ऑब्लिक एयर फोर्स। ऐसे ही अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग एज क्राइटेरिया है और क्या क्या क्वालिफ़िकेशन है यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अब हम लोग जैसे बात करेंगे कि अलग अलग जो क्राइटेरिया है, और सबसे बड़ी बात है कि क्या इसमें एप्लीकेशन फ़ीस रहने वाली है और कब तक हम लोग इसको अप्लाई कर सकते हैं। और जो जैसे यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि जैसे स्पेशलिस्ट फॉर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की बात करें तो इनके लिए 4 ईयर इंजीनियरिंग टेक्नोलॉजी डिग्री होनी चाहिए कंप्यूटर साइंस में या फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशंस में, तो वो लोग इस चीज़ के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि एप्लीकेशन फ़ीस क्या रहने वाली है और उसके बाद हम लोग देखेंगे कि
कब तक इस फॉर्म को हम लोग अप्लाई कर सकते हैं और क्या क्या इसमें डॉक्यूमेंट्स नेसेसरी रहेंगे और क्या सिलेबस है वो भी इसमें मेंशन है कि सिलेबस भी हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं। तो अब यहाँ पे पहले हम लोग बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर की। तो सिलेक्शन प्रोसीजर जो है वो क्या है, डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ एप्लीकेशन रिसीव्ड बैंक एट इट्स डिस्क्रिप्शन विल डिसाइड ऑन द मोड ऑफ सिलेक्शन विया, जैसे शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ एप्लीकेशन फॉलोड बाय इंटरव्यू, और दूसरा क्या है हमारा रिटन या फिर ऑनलाइन टेस्ट। जैसे कि यहाँ बात करें अगर, जैसे रिटन टेस्ट जो हमारा होता है उसमें प्रोफेशनल नॉलेज जो है उस 60 क्वेश्चन रहेंगे 60 मार्क्स के, और जो ड्यूरेशन होगा वो 60 मिनट होगा। इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें तो 20 क्वेश्चन होंगे 22 मार्क्स के, और ड्यूरेशन 30 मिनट रहने वाला है। और जनरल अवेयरनेस विथ स्पेशल रेफरेंस टू बैंक इंडस्ट्री, ये भी 20 क्वेश्चन रहने वाले हैं और 20 मार्क्स के। इसके लिए जो टाइमिंग मिलेगी वो 15 मिनट मिलेगी। अब बात करते हैं कि अगर यहाँ पे निगेटिव मार्किंग भी है कि अगर आप लोग किसी भी क्वेश्चन का आंसर गलत देते हैं तो उसके लिए 1/4 आपके मार्क डिडक्ट किए जाएंगे। अब बात करते हैं जैसे दो क्राइटेरिया इसमें, एक रिटन एग्ज़ाम और दूसरा इंटरव्यू। तो इसमें क्या है, वेटेज जो है वो 80-20 का है। 80% हमारा क्या है रिटन टेस्ट के बेसिस पे है और 20% क्या है इंटरव्यू के बेसिस पे है। तो जो टोटल मार्क्स हैं वो इंटरव्यू के 100 हैं। तो यहाँ पे जनरल कैटेगरी के लिए 40 मार्क्स और SC/ST कैटेगरी के लिए 35% मार्क्स चाहिए इस इंटरव्यू टेस्ट को क्वालिफाई करने के लिए। अब बात करते हैं हम लोग क्या एप्लीकेशन फ़ीस है। तो यहाँ पे जो दिया गया एप्लीकेशन फ़ीस जो नॉन रिफंडेबल है वो 175 रुपये है SC/ST/PW BD कैंडिडेट्स के लिए, और जनरल कैंडिडेट के लिए ये 1000 फ़ीस है, मतलब 1000 रुपये जनरल के लिए है। और जो पेमेंट फ़ीस हम लोग करेंगे वो 12/3 से लेके 1/4 तक हमें कर देना चाहिए, नहीं तो ये क्या होगा कि फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो 1 तारीख है। और अगर इस फॉर्म को भरना है तो जो वेबसाइट है हमारी वो www.indianbank.in पे है। तो यहाँ पे जाके आप नया अपना रजिस्ट्रेशन करके इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।